Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, a beam of light traveling in water falls on a glass plate immersed in water. When the incident angle is 51 degrees, the reflected beam of light is found to be completely plane polarized. Determine the refractive index of glass given refractive index of water equal to 4/3. तो देखो क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट है जो कि वाटर में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। किसमें ट्रेवल कर रही है? वाटर में। और वो फॉल किस पे होती है? एक ग्लास प्लेट पे फॉल होती है जो कि खुद एक वाटर में इमर्ज है, ठीक है। फिर कह रहा है जो इंसिडेंट एंगल है वो तुम्हारा कितना है? 51 डिग्री दे रखा है। फिर कह रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट जो देखी गई वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज थी। तुमसे कह रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ। और गिवन क्या है तुमको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज 4/3, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन की कंडीशन कुछ इस प्रकार है। लेट से ये कहा तुमने हमारा ये है वाटर, ये है वाटर और ये है तुम्हारी ग्लास प्लेट, ठीक है। ये है तुम्हारी ग्लास प्लेट और ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये? तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेट से दिस इज आई पी इक्वल टू 51 डिग्री जो कि तुमको क्वेश्चन में दे रखा है। देखो हुआ क्या है, तुम्हारा इंसिडेंट रे आई जो कि अनपोलराइज थी, फिर रिफ्लेक्ट कर गई एट, और इंसिडेंट एंगल तुम्हारा है 51 डिग्री, रिफ्लेक्ट कर गई और रिफ्लेक्टेड रे को देखा गया कि वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं, किसकी की कॉन्सेप्ट की, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट हमारा ब्रूस्टर्स लॉ। क्या है? तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या है? अब देखो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, जब भी हमारी कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी वेवलेंथ हमें पता है, ऑफ नोन वेवलेंथ, ठीक है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे या सब्सटेंस पे जब इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा प्लेन पोलराइजेशन, मैक्सिमम प्लेन पोलराइजेशन एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। इसको ऐसे भी डिफाइन करा गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका टेंजेंट, ठीक है, रिफ्रैक्टिव उसके मीडियम के सर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सब्सटेंस उसके बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा तुमसे? देखो मैंने कहा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं लिख देता हूं एन लेट से, ठीक है, एन। और एन ये किसके बराबर होगा? टेन ऑफ आई पी के अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। सो ये तुम्हारा की कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है, ठीक है। अब देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो ये हो गया तुम्हारा की कॉन्सेप्ट। नाउ सॉल्यूशन में अगर देखा जाए, सो अगर मैं लिखूं डब्ल्यू एन जी, डब्ल्यू एन जी इज इक्वल्स टू टेन ऑफ आई पी, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है ये आईपी जो दे रखा है, डब्ल्यू एन जी का सबसे पहले मतलब क्या है? डब्ल्यू एन जी का मतलब है, डब्ल्यू एन जी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अब मैंने डब्ल्यू एन जी क्यों लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो मुझे यहाँ पे आईपी दिया हुआ है, ठीक है, ये आईपी कैसे दिया हुआ है कि एक वाटर का मीडियम दिया हुआ है, वाटर के मीडियम में ग्लास प्लेट है जो कि इमर्स्ड है वाटर में, ठीक है। तो मतलब वाटर और ग्लास की बात चल रही है, ठीक है। अगर एयर और ग्लास की बात लिखी होती तो मैं ए एन जी लिखता, पर यहाँ पे वाटर और ग्लास की बात दी हुई है क्वेश्चन में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जबी का दिया हुआ है, तो इसलिए मैं लिखूंगा डब्ल्यू एन जी, ठीक है। ये ये हो गई मेरी नंबर वन बात। नाउ अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, देखो डब्ल्यू एन जी को और कैसे लिख सकता हूं मैं? देयरफॉर डब्ल्यू एन जी को और कैसे लिखा जा सकता है? डब्ल्यू एन जी इक्वल्स टू ए एन जी डिवाइडेड बाय ए एन डब्ल्यू। अब ए एन जी और ए एन डब्ल्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये तुमको क्वेश्चन में दिया भी गया है 4/3, ठीक है। तो देखो, तो सिंपल सा तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि रे कहाँ को गई और कहाँ से आई, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो, रे कहाँ से आई, सॉरी कहाँ को गई और कहाँ से आई, ठीक है। कहाँ को गई, गिलास में गई। कहाँ से आई, वाटर से आई, ठीक है। तो ऐसे इसको तुम याद कर सकते हो। नाउ अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की आगे, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन जी डिवाइडेड बाय ए एन डब्ल्यू इक्वल टू tan ऑफ आईपी, ठीक है, tan ऑफ आईपी। अब देखो मुझे यहाँ पे आईपी पता है, मुझे यहाँ पे ए एन डब्ल्यू पता है, निकालना क्या है ए एन जी। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो देखो क्या लिख दूंगा मैं इसे, ए एन जी इक्वल टू ए एन डब्ल्यू मल्टीप्लाई tan ऑफ आईपी, ठीक है। अब मैंने तुमको पीछे बताया आईपी कितना है हमारा 51 डिग्री। तो देखो मैं क्या लिख दूंगा, ए एन जी इक्वल टू ए एन डब्ल्यू कितना है, ए एन डब्ल्यू क्वेश्चन में दे रखा है तुमको 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 4/3, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है तुमको, मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 51 डिग्री, ठीक है। नाउ इसको मैं और फर्दर सॉल्व करूं तो इसको लिख सकता हूं, देखो 1.33 आ जाएगा 4/3, तो 1.33 नियर अबाउट। और जो हमारा tan ऑफ 51 डिग्रीज होता है दैट इज 1.235, ठीक है। ये क्या हो गया 1.235। नाउ अब सिंपल हमारा इस पे मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 1.235, सो ये कितना आ गया तुम्हारा, देखो दैट इज योर 1.642 नियर, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा ए एंड जी। सो योर फाइनल आंसर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी 1.624 नियर अबाउट, ठीक है। यहाँ पे लिख दो अप्रॉक्स, जहां तक तुमको मतलब राउंड अप करना हो वो तुम कर सकते हो, ठीक है। योर फाइनल आंसर इज 1.624। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।